वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्वेश्चंस दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, यस नो क्वेश्चंस और WH। यस नो यानी कि जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, और WH जिसमें एक्सप्लेनेशन नीडेड है। तो यस नो क्वेश्चंस को हम समझ चुके हैं और इस वीडियो में हम WH क्वेश्चंस को समझने जा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि WH क्वेश्चंस, तो हमारा मतलब होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड्स या तो W से शुरू हैं या H से शुरू हैं, जैसे कि who, where, why, when, what, which, whose और whom, ये W से स्टार्ट होते हैं। और H से स्टार्ट होने वाले जैसे how many, how much, how long, how often, how far, how old, तो ये इस तरह के वर्ड हैं जिससे हम जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर होता है एक्सप्लेनेशन में। इनके मीनिंग्स हमें याद ही होंगे क्योंकि हम इन्हें रोज यूज करते हैं और हम लगभग इन्हें जानते भी हैं, लेकिन फिर भी आप इस स्लाइड को पॉज करके इनके मीनिंग्स याद कर सकते हैं। तो चलिए अब इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम डेली यूज में बोलते हैं। तुम रोज कितने बजे उठते हो? When do you wake up या when do you get up every day? आप ऑफिस कितने बजे जाओगे? At what time will you go to office या when will you go to office? तो दोनों ही एप्रोप्रिएट है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तुम्हारा स्कूल घर से कितनी दूर है? How far is your school from your house? इस तरह के टेंसेस भी प्रेजेंट टेंस में आते हैं जिसमें is का यूज है क्योंकि is are am प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आपको यहाँ आने में कितना समय लगा? How much time did you take to come here? How long did it take you to reach here? दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। समर्थ कहाँ रहता है? Where does समर्थ live? आपने S और ES का यूज कर लिया, तो अब वर्ब में S और ES का यूज दोबारा नहीं करेंगे। आपके पास कितने पेन हैं? How many pens do you have? ये भी प्रेजेंट टेंस है जिसमें do का यूज किया है। आप कितने बजे खाना खाओगे? फ्यूचर इंडेफिनिट will का यूज। At what time will you eat food? साहिल ने तुम्हें क्या कहा? यानी जो काम कल हुआ। What did साहिल tell you? तो यहाँ पर V2 यानी कि सेकेंड फॉर्म का यूज है, इसीलिए टेल, टोल्ड, टोल्ड जो 3 फॉर्म्स है उसमें फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा क्योंकि 2 सेकेंड फॉर्म्स एक साथ यूज नहीं की जा सकती। कितने लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो ता, ती या ते से एंड होते हैं। हाउ मेनी पीपल वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश? तुम इस बिजनेस में कितना कमा लेते हो? How much do you earn from this business? ये दुकान कितने बजे खुलती है? When does this shop open? आपको क्या पढ़ना पसंद है? What do you like to read? 12 बजे आप क्या कर रहे थे? What were you doing at 12? तो ये सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जिसे आप इस तरह बोल सकते हैं कि at 12 या at 12 o'clock। लेकिन अब एक सेंटेंस है, मान लीजिए आप ऐसा पूछ रहे हैं कि 12 बजे से आप क्या कर रहे थे, तो इस सेंटेंस का टेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि अब इस सेंटेंस में आप टाइम दे रहे हैं क्योंकि कोई एक्शन 12 बजे से हो रहा है और अभी तक चल रहा है, यानी कि जो काम इतनी देर से हो रहा था, तो उसमें टेंस चेंज हो जाएगा और उस सेंटेंस को आप बनाएंगे What had you been doing since 12? जब सिंपली आपने एक टाइम दिया तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, लेकिन जब आप किसी काम को उस टाइम से अभी तक कर रहे हैं, एक ड्यूरेशन, एक लंबा पीरियड, यानी कि 12 बजे से लेके 3 बजे तक कोई काम हो रहा है, तो किसी भी काम में अगर ड्यूरेशन मेंशन्ड है तो उसमें आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आप जिम कितनी बार जाते हो? हाउ ऑफन डू यू गो टू जिम? तो किसी भी एक्शन को जब कितनी बार में उसको मेंशन करना है तो उसमें यूज करते हैं हाउ ऑफन। एक बार फिर से इस चार्ट को देख लेते हैं कि जैसे कितनी बार के लिए आप यूज करते हैं हाउ ऑफन।
तुम इतनी देर से किचन में क्या कर रही हो, यानी इसमें एक ड्यूरेशन मेंशन्ड है, तो इस तरह के टेंसेस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्रेम करते हैं। What have you been doing in the kitchen for so long? तुम किससे बात कर रहे हो? Who are you talking to? तुम्हारे इंग्लिश में कितने नंबर आए हैं? तो इस सेंटेंस को बोल सकते हैं How many marks have you got in English? या How much have you scored in English? Both are correct. तुम बैग लेकर कहाँ जा रहे थे? Where were you going with the bag? मेरा वॉलेट तुमने कहाँ रख दिया? Where have you kept my wallet? Perfect tense. Have plus third form. आप यहां तक कैसे पहुंचे? जो काम कल हुआ? How did you reach here? ये किसका फोन नंबर है? किसका के लिए whose का यूज? Whose phone number is this? और लास्ट सेंटेंस, आपका घर कितना पुराना है? How old is your house? यानी कि कितना के बाद आप जिस भी तरह के एडजेक्टिव का यूज करते हैं उसे how के बाद में लगा सकते हैं। जैसे कि ये ट्री कितना लंबा है तो how long is the tree? ये कपड़ा कितना चीप है तो how cheap is the cloth? तो how के बाद आप वो एडजेक्टिव लगा सकते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और उसके बाद वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हैं जो बहुत इजी है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूअस करेंगे तो ये सभी आपको बहुत ही इजी लगेंगे, लेकिन इसके लिए रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सभी तरह के टिप्स पे वर्कआउट करना जरूरी है, तभी आप स्पोकन इंग्लिश क्विकली सीख सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सेंटेंसेस को देखेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।